दोस्तों मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं शिवम आर्या जी, यूपी बोर्ड से हैं। उन्होंने पूछा है कि सर जी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कब तक होगा। बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, चूँकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी इस समय मिथ फैली हुई है। काफ़ी लोग यूट्यूब पे कई जगह बता रहे हैं कि ये डेट है, फलाना डेट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं बात करूँगा बिल्कुल सॉलिड बात करूँगा, कोई हवा-हवाई नहीं बात होगी। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपी बोर्ड की सेंट्रल लिस्ट आ गई है। हालांकि पक्के तौर पे नहीं आई है, पक्के तौर पे 22 फरवरी को आनी है। तो फिर भी आप देख सकते हैं, देखिए 90% जो सेंटर्स हैं ना उनको बदले नहीं जाएंगे, वही रहेंगे एकदम गारंटीड। तो कुल मिलाकर सेंट्रल लिस्ट आ गई है। अगर आपको नहीं पता है तो हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिस वीडियो में हमने बताया है कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड सकते हैं किसी भी जिले का। देखिए मेरी वेबसाइट है quickexplain.com, वहाँ पे आप अगर जाएंगे विजिट करेंगे तो हमने लगभग 10-12 जिलों के जो पीडीएफ है ना वो दे दिया है। और अगर आप किसी ऐसे जिले के हैं जिसका पीडीएफ हमने नहीं अपलोड किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ का भी हम अपलोड कर देंगे, आपको दे देंगे। ये मेरा दावा है गारंटी के साथ। किसी भी जिले से आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जिस जिले का ज़्यादा कमेंट आएगा कि सर जी यहाँ का इस जिले का अपलोड कर दीजिए, तो मैं वहाँ का सबसे पहले अपलोड करूँगा। फिलहाल मेरी कोशिश है कि मैं यूपी बोर्ड के हर एक जिले को कवर करूँ, हर एक जिला का जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। पर जहाँ का कमेंट ज़्यादा आता है मैं सबसे पहले वहीं का प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल काफ़ी जिलों का हमने प्रोवाइड कर दिया है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बांदा और अलीगढ़, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और भी बनारस का हमने अपलोड कर दिया है, साथ ही बहराइच का अपलोड कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे ज़िले हैं, 10-12 ज़िले हैं जहाँ का हमने सेंट्रल लिस्ट का पीडीएफ दे दिया है 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसे आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिए अगर आप यहाँ से हैं इन जिलों से। और अगर आपके ज़िले का अभी तक पीडीएफ नहीं अपलोड किया है, बेशक आप कमेंट में करिए। मैं 24 घंटे के अंदर अगर 10 कमेंट से ज़्यादा, एक जिले पर 10 कमेंट से ज़्यादा अगर कमेंट आता है ना, तो मैं 100% 24 घंटे के अंदर मैं दावा करता हूँ 24 घंटे के अंदर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा quickexplain.com पर। ये मेरा दावा है। फिलहाल हम यहाँ पर मजे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम कब होने वाला है। देखिए ये बात कंफर्म है, आप कहीं पे नहीं देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्जाम इस डेट को कंफर्म किया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली। तो पहली बात तो आप इसे इग्नोर करिए कि यूपी बोर्ड का कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है अभी बहुत ही पीछे है, लेट है। यूँ समझ लीजिए कि आप मार्च के बाद ही होगा, अप्रैल में या फिर मई में, 2 महीनों में से एकदम कंफर्म है, 2 ही महीनों में हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि मई में हो। और हाँ, प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल होना है ना आपका, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। प्रैक्टिकल आपको ज़रूरी नहीं है देना, प्रैक्टिकल आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। एग्ज़ाम अगर नहीं भी देते हैं ना तो भी यहाँ पे 100% ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल में कम नंबर दिया जाएगा। वो टीचर के बेस पे है, वो अपने हिसाब से नंबर देने वाले हैं प्रैक्टिकल का। तो और हाँ, एक दूसरी न्यूज़ ये है, पहली न्यूज़ तो प्रैक्टिकल में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल दें, एग्ज़ाम दें प्रैक्टिकल का। और दूसरी न्यूज़ ये है यूपी बोर्ड की तरफ से कि आपका जो परसेंटेज है ना, यूपी बोर्ड की स्कूलें चालू हो गई हैं। आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड की स्कूलें चालू हो गई हैं, पर यह बात ज़रूरी नहीं है कि आप 75% या फिर 90% से ज़्यादा उपस्थिति आपका हो प्रेजेंट। तो आप इस बात से बिल्कुल निसंकोच स्कूल जाएं या ना जाएं, पर पढ़ाई हाँ ज़रूर करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ से अगर पढ़ाई नहीं करते हैं आप अपनी लाइफ को बर्बाद करेंगे। तो आप यूँ मत समझिए कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है और परसेंटेज ज़रूरी नहीं है तो आप स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ोगे नहीं, ये गलत बात है। आप अपने लाइफ के खुद जिम्मेदार हो, आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये दो जो चीज़ है बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आपके लिए। पहली बात कि प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं है कि आप दें, अगर जाते हैं अच्छी बात है, देते हैं, फिलहाल नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा गेस के बेस पर। और जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अनिवार्य नहीं है, परसेंटेज मतलब उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। स्कूल तो चालू हो गई है, अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जहाँ पे क्लास नहीं चलता वहाँ पे नहीं जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। पर हाँ, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही सख्त होने वाला है। जो सेंटर लिस्ट अभी हमने दी है ना, इसमें बहुत सारे सेंटरों को रिजेक्ट कर दिया गया है, वहाँ पे नाम ही हटा दिया गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे सेंटर्स जहाँ पे सीसीटीवी नहीं थे, मतलब बहुत ही कम कमरे थे, या फिर जहाँ पे नकल का ज़्यादा व्यवस्था था, अच्छे से बना नहीं था स्कूल, तो ऐसे स्कूलों को, बहुत सारी स्कूलों को रिजेक्ट कर दिया गया, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, सच बोल रहा हूँ। तो एग्ज़ाम आपका टाइट होने वाला है, पढ़ाई में बिल्कुल सख्ती रखिए,
पढ़ाई में बिल्कुल ढिलाई मत करिएगा, सख्ती रखिए। यूपी बोर्ड का एग्जाम इस बार टाइट होने वाला है, भले ही पढ़ाई, इसीलिए देखिए यूपी बोर्ड का 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। आपको छूट तो मिली है, और एग्जाम भी देखिए 3 महीने बाद होने वाला है, मई वई में होगा कहीं पे। तो आप पढ़ाई बिल्कुल करिए, 70% आप पढ़ ही सकते हैं इतने महीनों में, और वही महीना भाई घर पे थे तो पढ़ ही रहे थे। आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाई चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते इसका सिलेबस। यूपी बोर्ड का ज़्यादा टफ भी नहीं है, टफ है, बिल्कुल टफ है, मतलब ज़्यादा नहीं है कि आप इतने, जितना आपको समय मिल रहा है इतने में ना कवर कर पाएँ, बिल्कुल इतने में आप कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो, मैं दावा करता हूँ। तो पढ़ाई बिल्कुल करिए। एग्ज़ाम की डेट अभी फिक्स नहीं है, ये हमने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम को लेकर कई जगह बैठक हो रही है, और इसके पीछे परेशान हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द किया जाए यूपी बोर्ड का। लेकिन देखिए फरवरी में तो आपका पक्के तौर पे सेंट्रल लिस्ट ही आएगा। अभी कुछ स्कूलों को जो अभी सेंट्रल लिस्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है ना, इसे आप डीओआईएस ऑफिस से ही ले सकते हैं। फिलहाल मेरी वेबसाइट पे भी हमने दे दिया है, काफ़ी जगह से कॉन्टैक्ट करके। तो इसकी जो सेंट्रल लिस्ट है ये कच्चे तौर पे है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों को नहीं लिया गया है, कुछ स्कूलों को और भी ऐड किया जाएगा, तो अभी अपडेट होना है इस सेंट्रल लिस्ट में। पर ये देखिए जो सेंट्रल लिस्ट है ना, बिल्कुल यूपी बोर्ड की तरफ से ही है, डीआईएस ऑफिस से ही आया है। ऐसा मत समझिएगा कि ये हमने प्रिंट टाइप करके यहाँ पे आपको भेज दिया है पीडीएफ बना के, ये ऐसा बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना रिकॉर्ड कहाँ होगा यार। काफ़ी लोग ने कहा भी कि सर जी अगर यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया है तो आपको कैसे मिला। तो बिल्कुल यूपी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद हैं उन स्कूलों तक ये पहुँचा है पीडीएफ, और डीआईएस ऑफिस से यूपी बोर्ड के। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन ये पीडीएफ है और जो हमने दिया है, तो इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। फिलहाल जो स्कूलें अभी नहीं जिनको लिया गया है उनको अभी यहाँ पे ऐड करना बाकी है, वो 22 फरवरी तक, तो 22 फरवरी तक तो यही आने वाला है आपका सेंट्रल लिस्ट ही, अभी टाइम टेबल तक भी नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए मार्च में भी ग्राम पंचायत का चुनाव भी है, मार्च में तो अप्रैल में शायद चुनाव होगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर या तो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो या फिर मई में, मार्च में तो कतई पॉसिबल नहीं है। मार्च के आखिरी तक स्टार्ट हो सकता है, अगर यूपी बोर्ड सख्ती से अगर पैर कदम उठाए अपना तो शायद हो जाए। तो आप यूपी जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है ना, मैं दावा करता हूँ सबसे पहले आपको ला कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल नीचे आपको रेड बटन का सब्सक्राइबर दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना यूपी बोर्ड से रिलेटेड, आपको सबसे पहले मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। और यूपी बोर्ड का सेंटर जो है ना, सबसे पहले मैं पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैं काफ़ी जिलों का जो सेंटर लिस्ट है पीडीएफ मैं ही दिया हूँ, तो इसके लिए सपोर्ट तो बनता है भाई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यूपी बोर्ड का जो डेट है वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, और मार्च में तो होना नहीं है, अप्रैल या फिर मई में ही होगा, ये कंफर्म है। तो अब डेट जब आएगा तो मैं आपको सबसे पहले दूंगा, ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।